Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। We wish you all a very happy and blessed new year. और मैं आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। It's only the grace of God that has brought us into this new year. ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें इस नए वर्ष में लेके आया है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we are going to share with you the promise of this year given by God. मेरे प्यारों, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस नए वर्ष के वादे को हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। When we were trusting God and we were waiting upon the Lord and praying, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके उसका इंतजार करके उससे प्रार्थना कर रहे थे, the Lord gave us a wonderful word. परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत वचन दिया। My beloved, but before He could give us the word, मेरे प्यारों, इससे पहले कि वह हमें वचन देता, the Lord spoke to us three things for this year. परमेश्वर ने इस वर्ष के लिए तीन मुख्य बातें कही। Number one, He said, there shall be no other God besides me. सबसे पहली बात उसने कहा कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं होगा। In this year, the Lord wants to instruct us and He wants to remind us इस वर्ष परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है, वह हमें आदेश देना चाहता है that we should not have any other God besides our heavenly Father, our Jehovah God. कि हमारा इस वर्ष में परमेश्वर यहोवा, हमारा स्वर्गीय परमपिता के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं होना चाहिए। Our Trinity God, our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ and our Holy Spirit is our God. हमारा त्रियोग परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, according to the Old Testament, if you read, if the Lord speaks to Israelites that there shall not be any other God besides me, it means they go out of the Israel camp and they worship other idols, they worship other gods. मेरे प्यारों, अगर आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जब इजरायली जब वो बाहर परमेश्वर के अलावा जाते हैं और परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इजरायलियों के अलावा, उनके तंबू के अलावा वो जब बाहर जाते हैं तो वो बाहर मूर्ति पूजा करते हैं। They worship, they also give sacrifice. वो वहाँ उपासना करते हैं, वो वहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। The best example I can give you is that when Moses was with the Lord in the mountain of Sinai, you read in the Bible that how these Israelites, they made a golden calf and they worshipped and they gave sacrifices. और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जब मूसा सीना पर्वत पर गया था तो किस प्रकार से जो नीचे इजरायली थे उन्होंने एक सुनहरा बछड़ा बनाकर उसके ऊपर बलि चढ़ाई थी। Hallelujah. हालेलुया। If you come to the New Testament, अगर आप नए नियम पर आते हैं, it also carries the same meaning. ये भी जो है उसी तरह का मतलब रखता है। But there is one more thing added to what the Lord said. और इसमें एक और बात जुड़ जाती है जो परमेश्वर ने कही है। According to the New Testament, if the Lord says that you shall not have any other God besides me, जब नए नियम के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर प्रभु नहीं होना चाहिए, it also means that you shall not love anything or anybody above God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से ज़्यादा हमें किसी से प्रेम या लगाव नहीं करना चाहिए। Also, you shall not keep anything or anyone in the place of God. और इसका मतलब ये भी है कि हमें परमेश्वर की जगह पर उसके स्थान को किसी को भी नहीं देना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If that happens, it means they become your God. अगर ये नहीं होता है, अगर आप प्रथम स्थान परमेश्वर को छोड़कर किसी और को देते हैं तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए परमेश्वर है। If you love your family, if you love your children, if you love your husband or wife more than God, then they become the idol, they become other God before the eyes of our living God. अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता या अपने पति और पत्नी को प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर से आपके लिए बढ़कर है। तो परमेश्वर से बढ़कर आप उन्हें स्थान दे रहे हैं, जो हमारा जीवित परमेश्वर है उससे ज़्यादा आप स्थान दे रहे हैं। So the Lord reminded us, He instructed us and He told us this before He could give us the word. तो परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, ये आदेश दिया, ये बताया कि जब हमें वो वाचा देने वाला था तो ये बातें हमें उसने याद दिलाई। And the second thing the Lord spoke to us prophetically, और दूसरी जो भविष्यवक्ता के अनुसार परमेश्वर ने हमसे कहा, apart from me you don't have any other protection. कि मेरे अलावा तुम्हारे कोई भी सुरक्षा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We respect the doctors, we respect the medical world. हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, हम इस मेडिकल दुनिया का सम्मान करते हैं। Even the Bible supports them.
बल्कि बाइबल भी इसका सपोर्ट करती है। But my beloved, we must understand and we must put our trust upon our living God who created us more than the medicines. लेकिन मेरे प्यारो, हमें ये समझना होगा कि हम अपना विश्वास, अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस वैज्ञानिक दुनिया पर, इस मेडिकल वर्ल्ड पर। My beloved, creation and destruction is in the hand of God. मेरे प्यारो, सृष्टि का निर्माण करना और उसको विध्वंस करना परमेश्वर के ही हाथ में है। My beloved, giving the breath of life or taking away the breath of life is in the hand of God. श्वास को देना या उसका लेना परमेश्वर के हाथ में ही है। He has the power to life and death. उसके पास ही वह सर्वशक्ति है कि वो जीवन दे सकता है और वो ले भी सकता है, यानी जीवन और मृत्यु सिर्फ उसी के हाथ में है। So the Lord is reminding us this year that apart from Him, we don't have any other eternal protection. तो परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर के अलावा हमारे पास कुछ भी या कोई भी अनंत सुरक्षा नहीं है। The doctors can help us and protect our body. जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमारी मदद करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा में साथ देते हैं। But our thoughts, our heart, our mind, our spirit and our soul can only be protected by God. लेकिन हमारे जो विचार हैं, हमारा हृदय है, हमारा मन है, हमारी आत्मा, हमारा प्राण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही सुरक्षित रह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, the Lord said, और तीसरी बात जो परमेश्वर ने कही, as I was with you in the last year, I will be with you in this new year. कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष में तुम्हारे साथ था, इस नए वर्ष में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, before the Lord could give us the promised word of this year, the Lord spoke these three things to us. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने हमें नव वर्ष का ये वादा दिया तो इससे पहले यही तीन मुख्य बातें परमेश्वर ने हमसे कही। Hallelujah. हालेलुया। He is an amazing God. वह अद्भुत परमेश्वर है। My beloved, and the promise of this year और मेरे प्यारो, इस वर्ष का वादा है is from Exodus chapter 34 verse 10. और ये निर्गमन अध्याय 34वां का 10वां वचन है। And the Lord says, I am making a covenant with you. Before all your people I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. और परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the Lord is going to do a marvelous thing in your life. मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्यजनक काम करने वाला है। He's going to do an awesome thing in your life. वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। I'm not saying, the Lord is saying to you. ये मैं नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He is going to do something that He has never done before in your life. परमेश्वर वह कार्य करने वाला है आपके जीवन में कि इससे पहले उसने नहीं किए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And number one, this year the Lord is making this promise as a covenant with you. और पहली बात कि परमेश्वर इस वादे को आपके साथ एक वाचा के रूप में बांध रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He is a God of promise and He never changes. वो परमेश्वर जो वादों का परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता। We men and women, we change when situation comes. और हम जो लोग हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, जो बदल जाते हैं, But He is God. लेकिन वह परमेश्वर है। No situation can change Him. परमेश्वर को कोई भी परिस्थिति नहीं बदल सकती। No world order can change Him. इस संसार का कोई भी क्रम परमेश्वर को नहीं बदल सकता, Because He is an awesome God. क्योंकि वह आश्चर्य और अद्भुत परमेश्वर है। The Bible says that He is going to do an awesome thing in your life. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। My beloved, why He has to do an awesome thing? क्यों उसको आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक कार्य करने की जरूरत है? Because He is an awesome God. क्योंकि वह खुद आश्चर्यजनक परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the meaning of the word awesome is the feeling of a reverential fear.
मेरे प्यारों, इस ऑसम, इस भय योग्य का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने आदर के साथ भय रखें, उसे योग्य बनाएं। Our heavenly God is not only a gracious, loving Father, हमारा परमेश्वर सिर्फ अनुग्रहकारी और प्रेमकारी ही नहीं है, He is also an awesome God. वह एक भय योग्य परमेश्वर भी है। He is a consuming fire. वह एक जलती हुई अग्नि है। The Bible says the earth trembles before Him. और वचन कहता है कि जो ये संसार है, ये पृथ्वी है, परमेश्वर के सामने कपकपाती है। The mountains, they melt before Him. और जो पर्वत है वो परमेश्वर के सामने पिघलते हैं। He is such an awesome God. कि वो ऐसा भय योग्य परमेश्वर है His voice is like a thunder. कि जो उसकी आवाज है वो ऐसी कपकपाने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, He is not only a gracious heavenly Father, वो सिर्फ अनुग्रहकारी परमेश्वर ही नहीं, He is God of reverential fear. वो परमेश्वर जो आदर और भय योग्य है। My beloved, when the Lord is saying that He is going to do an awesome thing in this year, जब परमेश्वर कहता है कि इस वर्ष में वे आपके लिए भय योग्य कार्य करने वाला है, it means He is going to do something extremely impressive in your life. इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में वे ऐसे कार्य करने वाला है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। He is going to surprise your life with blessings. वह आपके जीवन को आश्चर्यित कर देगा ऐसे नए कार्यों के साथ। You may be thinking, last year I was shocked with everything that has happened. आप सोच रहे होंगे कि पिछले वर्ष में आपने ऐसे कार्य देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ही दुखित थे। Yes, we all were shocked. कि हाँ, हम सब बहुत आश्चर्यित थे। But the Lord surprised us by being with us and protecting us. लेकिन हम सबको परमेश्वर ने तब भी आश्चर्यित किया कि जब हमें वो उसने बचाया और सुरक्षित रखा। He did that in a marvelous way. और इसने बहुत अद्भुत तरीके से किया। We were not hungry or thirsty one day. हमें उसने एक दिन भी भूखा और प्यासा नहीं रखा। Nobody worked. किसी ने भी काम नहीं किया। All the business were closed. हर एक व्यवसाय बंद था। But still the Lord never let us to be hungry or thirsty. लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हमें भूखा और प्यासा नहीं छोड़ा। My beloved, the same God is promising you this year और मेरे प्यारों, वही परमेश्वर आपसे इस वर्ष वादा कर रहा है that with whatever He is going to do, He is going to surprise everyone around you. कि वो जो कुछ भी करेगा वो आप सबको जो है आपके आसपास सभी को आश्चर्यित कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the psalmist says in Psalms chapter 47 verse 2 like this. मेरे प्यारों, भजन संहिता के 47 के दूसरे वचन के अनुसार, How awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. और वचन के अनुसार, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। And also he says in 76 verse 7 like this. और उसी भजन संहिता के 76 के 7वें वचन में कहता है, You alone ought to be feared. Who can stand before you when you are angry? केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। And in Psalms chapter 111 verse 9 he says, और भजन संहिता 111 के 9वें वचन के अनुसार, Awesome is His name. कि उसका पवित्र नाम भय योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। The name of the Lord is awesome. कि परमेश्वर का जो नाम है वो भय योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। There are so many biblical verses that I can give you. ऐसे कई जो पवित्र शास्त्र में जो शब्द है मैं आपको दे सकता हूँ, Where it says our God is an awesome God. कि जो कहता है परमेश्वर हमारा भय योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you look at the life of King Jehoshaphat, the king of Judah, मेरे प्यारों, अगर आप यहोशापात राजा का जीवन देखें जिसने यहूदा पर राज्य किया था, the Bible says that his heart was devoted to the ways of the Lord. और वचन कहता है कि उस राजा का जो हृदय था, उसका मन था, परमेश्वर के मार्गों पर मगन रहता था, परमेश्वर में मगन रहता था। And the Lord established his kingdom, और परमेश्वर ने उसका राज्य स्थापित किया, and the Lord was with him. और परमेश्वर उसके साथ था। If you read the whole chapter of 2 Chronicles chapter 20, अगर आप दूसरे इतिहास का 20वां जो अध्याय है वो पढ़ें, the Bible talks about how many kings came against him to fight with him at one time. और आप उसमें पढ़ते हैं कि जो राजा यहोशापात के विरुद्ध में बहुत सारे जो राजा थे उसके विरुद्ध आए थे, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे। And the Bible says Jehoshaphat feared so much and he sought the face of the Lord.
और जो वचन कहता है कि जो राजा था वो बहुत भय में आ गया था और वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था। And all the inhabitants of Judah, they came together and they fasted and prayed before God. और जितने भी जो यहूदा के लोग थे वो परमेश्वर के सम्मुख एकत्रित होकर उसके सम्मुख प्रार्थना करने लगे। My beloved, the Bible says that the Lord spoke to them saying, the battle belongs to the Lord. और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि जो युद्ध है उसी का है। And the Bible also says that they all were standing, having their weapons in hand, but they were praising God. और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि यहूदा के लोग अपने हाथों में हथियार लेकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। They were praising with loud voice, saying, the Lord is good and His mercy endures forever. और वे परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे थे, हाथों में हथियार लेकर, और कह रहे थे परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी महिमा सदा की है। My beloved, the Bible says when they began to sing and praise, मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के अनुसार जब यहूदी जो परमेश्वर का स्तुति गान करने लगे थे, the Lord set ambushes against the enemies of Jehoshaphat, कि परमेश्वर यहोशापात के विरुद्ध आने वाले सभी राजाओं के विरुद्ध घात लगाने लगे थे। and they fought among themselves and they killed each other. और वो घातक जो थे वो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे थे और एक दूसरे को मार गिराने लगे थे। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in 2 Chronicles chapter 20 verse 29 like this. और दूसरे इतिहास का अध्याय 20 का 22वां वचन कहता है, And the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they heard that the Lord has fought against the enemy of Israel. और 29वें वचन के अनुसार जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उसके मन में परमेश्वर का डर समा गया। Hallelujah. हालेलुया। The fear struck upon all the inhabitants around Israel. और इज़राइल के आसपास के सभी देशों में परमेश्वर के लिए भय समा गया, Because He's an awesome God क्योंकि वह भययोग्य परमेश्वर है, and He does marvelous things. क्योंकि वह अद्भुत कार्य करता है। My beloved, मेरे प्यारों, whoever watching this video, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, you may be going through some difficulties in your life. हो सकता है कि आप अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। You may be going through some financial challenges. हो सकता है आप अनेक प्रकार के आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। Maybe you're worried how you're going to run this year. कि हो सकता है आप चिंतित हैं कि इस वर्ष में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। Seek the Lord like King Jehoshaphat, राजा यहोशापात की तरह परमेश्वर की ओर अपनी निगाह लगाओ, and the Lord will do marvelous things for you. और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। He will fight the battle of this year for you, कि इस वर्ष के जितने भी युद्ध हैं वो आपके लिए लड़ेगा, and you will defeat all the challenges that you face in this year. और आप अपने सभी चुनौतियों को हरा देंगे जो आप इस वर्ष में सामना करने वाले हैं। And all your people shall see that the Lord is with you and He is fighting the battle. और सभी लोग जो आपके आसपास हैं वो देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। In your business, आपके व्यवसाय में, in your office, आपके कार्यालय में, in your family, आपके परिवार में, in your ministry and society, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके समाज में, even in your personal life, और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी the Lord is promising you परमेश्वर आपसे वादा कर रहा that है He is going to do an extremely impressive thing that He had never done before. कि वो आपके जीवन में ऐसे कार्य करने वाला है, ऐसे प्रशंसनीय योग्य कार्य करने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं किए हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are worried about the new coronavirus. हम सब लोग जो है कोरोना के जो नए स्ट्रेन के बारे में बहुत चिंतित हैं। We worried about lot of other challenges that can come in. हम अनेक प्रकार की चुनौतियों के बारे में चिंतित हैं। My beloved, He has already told us that as He was with us last year, He will be with us this year. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार से वह पिछले वर्ष में हमारे साथ था, वह इस नए वर्ष में भी हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। The way He protected us and He guided us, जिस प्रकार से उसने हमें बचाया, हमें सुरक्षित रखा, हमें चलाया, He will do the same this year. और इस वर्ष में भी वह ऐसा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Trust on the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखें, Walk on His ways. उसके मार्गों पर चलें, Please Him उसे प्रशंसित करें and obey His commandments. और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करें। The Lord is making a covenant with you परमेश्वर आपके साथ वाचा बांध रहा है that He is going to do marvelous things
कि वह अद्भुत कार्य करने वाला है and awesome things in your life. और भय योग्य कार्य करने वाला है। He's God of promise वो परमेश्वर जो वाचाओं का परमेश्वर and He है, never changes. वो कभी नहीं बदलता। When He sends His word, जब वह अपने वचन को भेजता है His word will never return void. कि वो कभी भी जो वचन है खाली नहीं लौटता। May the Lord bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may the Lord bless this new year for you. और परमेश्वर इस नए वर्ष को आपके जीवन में आशीष दे। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. आमीन।